जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th की मैथ आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। उसमें 1.1 आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, समुच्चय चल रहा है जिसमें 1.1 खत्म हो गया है। 3 वीडियो फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 वीडियो अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल एहसान सर क्लासेज पे। आप लोग उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तब 1.2 आपके ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल मैं प्रयास करूंगा कोई दिक्कत ना हो आपको, लेकिन बेसिक अगर हम आप समझे रहते हैं तो बहुत अच्छा हमारे आपके समझ में आता है। तो हम आप जो है 1.1 जाकर के आप लोग उस पर पढ़ लीजिएगा। हम आप आज पढ़ेंगे 1.2, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं और आपके पास वीडियो लग जाता है यूट्यूब पे, तो उन बच्चों के पास आप लोग थोड़ा सा देखिए मेरे वीडियो को, और उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो 11th में पढ़ रहे बच्चे, क्योंकि आपके एक शेयर करने से उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उसका भविष्य अच्छा बन सकता है। तो बच्चे इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। अब हम देखते हैं 1.2 जो प्रश्नावली 1.2 है, प्रश्नावली 1.2। इसमें कुछ चीजें, कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं उसको हमको आपको पढ़ लेना। जैसे पहला रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई समुच्चय का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो। इसमें लिखेंगे यक्स जेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। जो आगे लिख दीजिए, जो 7 से बड़ी x is less than 7 is less than of x and x is less than of 3। 7 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो। तो 3 से छोटी थे 1 2 होंगे, 0 होगा। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 2 होगा, ठीक है ना। और 7 से बड़ी तो 8 होंगे, तो इसमें कोई अवयव नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे महीने, वर्ष के उस महीने का समुच्चय जिसमें 32 दिन होते हो। तो कोई ऐसा महीना ही नहीं होता जिसमें 32 दिन होते हैं, तो कोई वो उसमें कोई अवयव ही, कोई महीना ही नहीं लिखा जाएगा, तो रिक्त रहेगा, ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय जिसमें अवयवों, जिसमें केवल एक अवयव हो, अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है, और बाकी एग्जांपल बड़ा छोटा नहीं होता है। समअभाज्य, समअभाज्य, समअभाज्य संख्याओं, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य 2 सम होती है और अभाज्य भी होती है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, ठीक है ना। तो ये केवल एक है, ठीक है। अब देखो दूसरा, और इसमें समझते हैं 2 प्रकार आप लोग जान गए ना। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए भैया, ठीक है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे नहीं, तो आप भूल जाएंगे बाद में, ठीक है ना। इसको नोट करना है और नोट करके आगे बढ़ना है। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय
अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है ना, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। इसमें अवयव कंफर्म नहीं है, इसमें 7 अवयव होंगे। सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, ठीक है ना। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय में लिखिए, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अनिश्चित मतलब ए बराबर लिख दिया करो या कोई नंबर नाम दे दिया करो, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो सम संख्याएं कितनी होती भैया? अनंत होती ना, गिन सकते हैं आप। जो जिस ऐसी संख्या जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सब संख्या सम संख्या होती है। मतलब कोई संख्या लिख दी जाए, लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो सम संख्याओं का समुच्चय अनकाउंटेड है, मतलब गिन ही नहीं सकते आप, अपरिमित है। ठीक है ना, अब आप इसमें समझेंगे, ये तो 4 हो गए। अब हम समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय की परिभाषा होती है, यदि दो समुच्चय ए व बी के अवयव परस्पर यदि दो समुच्चय ए व बी के अवयव परस्पर समान हो तो समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ए बराबर जैसे ए बराबर 2, 3, 5, बी बराबर 3, 2, 5। देखो एक ही अवयव दोनों में है, 2, 3, 5 इसमें भी है, 2, 3, 5 इसमें भी है, दोनों में अवयव संख्या मतलब अवयव एक ही अवयव है ना, तो समान समुच्चय कहें। इसे प्रदर्शित करते हैं इक्वल से, वही बराबर का चिन्ह, ए इक्वल बी। ठीक है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये समान समुच्चय की डिफिनेशन हो गई, समान समुच्चय की परिभाषा हो गई। अब हम समझेंगे समतुल्य समुच्चय क्या होता है। एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय क्या होता है भैया? यदि दो समुच्चयों ए व बी
में अवयवों की संख्या समान है, संख्या समान हो तो, संख्या मतलब जैसे ए में 5 हैं, बी में 5 हैं, अगर अवयवों की संख्या समान है तो समतुल्य समुच्चय कहलाता है, तो समतुल्य समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 5 7, देख रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है। इसमें कई अवयव हैं, पहले वाले में 3 है ना ए में, इसमें भी कितने हैं 3 है, तो एक कौन सा समुच्चय कहलाएगा भैया, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। समतुल्य समुच्चय की डिफिनेशन है। अब पहला समुच्चय जो इसमें क्वेश्चन है 1.2 प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमको आपको जानना है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, रिक्त समुच्चय के जो उदाहरण हो उनकी उन्हीं को बताना है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए कि जो 2 से भाज्य होगा वो विषम होगा। विषम और सम की डिफिनेशन तो यही है ना, कि सम की डिफिनेशन है कि जो 2 से कट जाता है, वो जो भाज्य हो जाता है 2 से, वो सम संख्याएं होती हैं। इसमें कह रहे हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक, कोई संख्या होगी इसमें नहीं होगी। तो ये कौन सा समुच्चय है भैया, रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है भैया, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है ये रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। कौन सा समुच्चय भैया, ये रिक्त समुच्चय, ठीक है। दूसरा हमको आपको बताना क्या है, दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये कौन सा है, रिक्त है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, आगे दिख नहीं रहा होगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव होगा। कौन सा होगा, समअभाज्य संख्या 2 होती है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तीसरा है यक्ष सच दैट समुच्चय के अंदर, यक्ष सच दैट, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स आगे लिखें, यक्स इज लेस देन ऑफ 5 और नीचे करके लिख दे रहे हैं, और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 7। क्यों भैया,
मतलब यक्स जो है, यक्स किसे कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। जो समुच्चय के अवयव होते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफसेट होते हैं, उन्हीं को यक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, उनको यक्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर यक्स एक प्राकृतिक संख्या, तो चलिए प्राकृतिक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट यही होगा। और ये इसमें कह रहे हैं कि यक्स छोटा है 5 से, यक्स क्या है 5 से छोटा, तो 5 से छोटा यक्स क्या होगा 1 2 3 4, यही तो होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं और साथ ही साथ यक्स बड़ा है 7 से, यक्स किससे बड़ा है 7 से बड़ा भी है। तो 7 से बड़ी संख्याएं कौन होती हैं, 7 से बड़ी संख्याएं होती हैं 8 9 10। तो जो छोटा है वो इसमें छोटा भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। ये कौन समुच्चय भैया, रिक्त समुच्चय है, आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये 3 हो गए और बचे हैं एक और बचा इसमें, ठीक है। चौथा लिखते हैं, क्या है, y such that y, इरेज कर देते हैं। y such that y, पहले का चौथा y such that y, कोई जरूरी नहीं कि, देखिए इसमें बदल दिए ना थोड़ा सा, कि जो यक्स समुच्चय के अंदर होते हैं या तो उसको यक्स कहा जाएगा या वाई कहा जाएगा या तो जेड कहा जाएगा, अधिकतर आप इसमें यक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए चेंज कर दिया, इसीलिए बताया कि आप जान लीजिए कोई फिक्स सिंबल नहीं है, एलिमेंट्स का कोई फिक्स सिंबल नहीं होता, अवयव का कोई फिक्स सिंबल नहीं होता इसमें, ठीक है ना, कि समुच्चय के अवयव का कोई फिक्स सिंबल हो। किन्हीं भी दो y such that y, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अजीब बात कह रहे हैं भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या अजीब है इसमें। कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ, समांतर जो समान अंतर की दूरी पर हो, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ माने जो कॉमन हो, तो कॉमन तब होगी जो काटेगा, तो समांतर रेखाएं तो काटती ही नहीं है ना, तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना भैया, रिक्त समुच्चय है। समझ गए आप लोग ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कमेंट जरूर किया करें आप लोग, और पूरा वीडियो देखा करें। और जो भी दिक्कत होती है, किसी भी समस्या को अगर आपको समझ में आता, कोई भी समस्या है पढ़ने पढ़ाने में, तो कमेंट करके बताएं, उसका वीडियो आपको जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।